हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा सफर शुरू करने वाले हैं जो हमारे दिमाग के सारे तार खोल देगा। हम ब्लैक होल की स्थापित सच्चाई से शुरुआत करेंगे और थ्योरेटिकल फिजिक्स की बिल्कुल आखिरी हदों तक जाएंगे। हमारा ब्रह्मांड ना सच में रहस्यों का एक बहुत बड़ा खजाना है और आज हम उन्हीं में से कुछ को बिल्कुल सीधे तौर पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ब्लैक होल सिर्फ वो ब्रह्मांडीय राक्षस ना हो जो सब कुछ निगल जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वो असल में आकाशगंगाओं के निर्माता हों और शायद टाइम मशीन भी। लंबे समय से हम यही मानते आए हैं कि ब्लैक होल मतलब सिर्फ विनाश, लेकिन रीसेंट डेटा हमारी इस समझ को पूरी तरह से पलट रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। भाग 1, ब्लैक होल के मूलभूत सिद्धांत। देखिए, फिजिक्स की इन दिमाग घुमा देने वाली सीमाओं तक पहुंचने से पहले हमें नासा के पुख्ता डेटा का इस्तेमाल करके अपना बेस एकदम क्लियर करना होगा, तभी आगे की चीजें समझ आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज की। इसे आप ब्लैक होल की वो अल्टीमेट बाउंड्री समझ सकते हैं जहां से एस्केप करने के लिए आपको ब्रह्मांड की स्पीड लिमिट यानी प्रकाश की गति से भी तेज भागना होगा। और यही इन ब्लैक होल्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। कोई भी चीज अंदर तो जा सकती है, लेकिन बाहर बिल्कुल कुछ नहीं आ सकता, लाइट भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। अब जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनका साइज। ये कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो स्टेला मास वाले होते हैं जो हमारे सूरज से बस कुछ गुना बड़े होते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट मास वाले, और फिर सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये असली मॉन्स्टर हैं जो हमारी मिल्की वे जैसी बड़ी आकाशगंगाओं के सेंटर में बैठे हैं, और इनका वजन अरबों सूर्यों के बराबर होता है, लिटरली अरबों। खोजों के सफर पर नजर डालें तो हाल के सालों में गजब की तेजी आई है। एक सदी पहले जो चीज सिर्फ आइंस्टीन के पन्नों पर एक भविष्यवाणी थी, वो 2015 में गुरुत्वाकर्षण तरंगों और 2019 में पहली तस्वीर के साथ एक सॉलिड रियलिटी बन गई। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST ने तो हमारी सोच को ही एक नया डायमेंशन दे दिया है। भाग 2, पहली आकाशगंगाओं के बीज। आइए अब उस नए JWST डेटा की बात करते हैं जिसने अर्ली यूनिवर्स के उस स्टैंडर्ड मॉडल की जड़ें हिला दी हैं जिसे हम आज तक पत्थर की लकीर मानते थे। देखिए, हमारा ब्रह्मांड कोई 13.8 अरब साल पुराना है। काफी लंबा समय है ना? लेकिन इस नई खोज की अहमियत को सच में फील करने के लिए हमें इस विशाल टाइमलाइन को थोड़े आसान नजरिए से देखना होगा। तो ऐसा सोचिए, अगर ब्रह्मांड के 13.8 अरब साल के इतिहास को हम 12 महीने के एक कॉस्मिक कैलेंडर में फिट कर दें, तो वो जो शुरुआती 10 करोड़ साल है ना, वो बस जनवरी के पहले कुछ दिनों जैसे ही होंगे। और असली मजा तो इसी में है, क्योंकि जनवरी के उन्हीं बिल्कुल शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पहले हमारी आम समझ क्या थी कि पहले आकाशगंगाएं बनी, फिर तारे मरे और तब जाकर ब्लैक होल पैदा हुए। लेकिन JWST की खोज ने इस कहानी को बिल्कुल उलट दिया है। असली बात यह है कि ब्लैक होल तो समय की शुरुआत में ही मौजूद थे, और उन्होंने उस अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर वाली इमेज को तोड़ते हुए भयंकर मैग्नेटिक तूफान पैदा किए, जिन्होंने गैस के बादलों को सिकोड़कर नए तारों को जन्म दिया। मतलब विनाशक नहीं बल्कि रचयिता। लीड रिसर्चर जोसेफ सिल्क की ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम परफेक्टली समराइज करती है। वो कहते हैं कि इन ब्लैक होल्स ने तारों के निर्माण के लिए एक विशाल एम्पलीफायर का काम किया। ये ब्रह्मांड के वो शुरुआती मॉन्स्टर्स थे जो असल में उन बेहद चमकीली और शुरुआती आकाशगंगाओं के बनने का बेस बने। भाग 3, वर्म होल और टाइम मशीन। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। अगर ब्लैक होल आकाशगंगाओं का निर्माण कर सकते हैं, तो क्या उनके सैद्धांतिक चचेरे भाई यानी वर्म होल स्पेस और टाइम की लिमिट्स को तोड़ने के काम आ सकते हैं? हम बात कर रहे हैं श्वार्ट्ज़चिल्ड वर्म होल की, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहा जाता है। ये लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करने का एकदम अल्टीमेट साइंस फिक्शन सपना है। एक ऐसी टनल जो स्पेस टाइम के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ती है। लेकिन जनरल रिलेटिविटी यहाँ एक ब्रेक लगा देती है। वो कहती है कि ये पुल इतनी तेजी से बंद हो जाते हैं कि कोई भी चीज इसके आर पार जा ही नहीं सकती।
लेकिन हार मानने की जरूरत नहीं है। मॉरिस थॉर्न यूटसेवर का ये बहुत ही फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट एक उम्मीद जगाता है। ये स्टेप्स दिखाते हैं कि कैसे कोई बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थ्योरी में एक वार्म होल को क्वांटम फॉर्म से खींचकर और फिर विशाल इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके उसे कोलैप्स होने से रोक सकती है। और यहीं पर असली जादू होता है। अगर आप एक पोर्टल को लाइट की 86.6% स्पीड तक ले जाकर वापस ले आएं, तो रिलेटिविस्टिक टाइम डिलेशन की वजह से वो पोर्टल दूसरे वाले स्थिर पोर्टल के मुकाबले 1 साल जवान रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस धीमे वाले पोर्टल के अंदर कदम रखते ही कोई भी इंसान लिटरली 1 साल पीछे अतीत में चला जाएगा। बूम, आपकी टाइम मशीन तैयार है। भाग 4, समय रेखा की सुरक्षा। सुनने में ये सब कितना अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन अब थोड़ा असलियत की जमीन पर वापस आने का वक्त आ गया है। क्योंकि टाइम ट्रैवल कॉज़ैलिटी यानी कार्य कारण के सिद्धांत को पूरी तरह तबाह कर देता है। ये वो रहस्यमयी नियम है जो समय में पीछे जाकर कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजने से रोकता है। और यहीं पर स्टीफन हॉकिंग का क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर पिक्चर में आता है। हॉकिंग का साफ मानना था कि फिजिक्स के बुनियादी नियम कभी भी क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स यानी समय के लूप्स को बनने ही नहीं देंगे। नेचर खुद टाइमलाइन को हमारे इन साइंस फिक्शन सपनों से बचाती है ताकि ब्रह्मांड किसी बड़े पैराडॉक्स या उलझन में ना फंस जाए। इस बात पर फिजिक्स की दुनिया में एक तगड़ी बहस छिड़ गई थी। ली और गॉड जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने एक परफेक्ट और आइसोलेटेड फील्ड का इस्तेमाल करके मैथ्स में एक लूप होल ढूंढ निकाला। लेकिन विलियम हिस्कॉक ने इस बात को टेस्ट करने के लिए ज़्यादा रियलिस्टिक और इंटरैक्टिंग फिजिक्स को अप्लाई किया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या टाइमलाइन सच में महफूज है। अब इस टेबल को देखिए, ये पूरे गणित को बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। ली और गॉड का वो खास केस सिर्फ तभी काम करता है जब परिस्थितियां एकदम परफेक्ट यानी फ्री हों। लेकिन जैसे ही आप इसमें नॉन कॉन्फर्मल या सेल्फ इंटरैक्टिंग फील्ड्स जैसी असली दुनिया की चीजें डालते हैं, वैक्यूम स्ट्रेस एनर्जी पूरी तरह से डाइवर्ज हो जाती है, मतलब बेकाबू हो जाती है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये डाइवर्ज होती हुई एनर्जी एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे भेदा नहीं जा सकता। कोई भी टाइम मशीन बनने से पहले ही ये ब्रह्मांड के एक अल्टीमेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हुए क्रोनोलॉजी क्षितिज को ही तबाह कर देती है। विलियम हिस्कॉक का ये कंक्लूजन बहुत ही सटीक है। अगर हम इस पूरी बहस को एक न्यूट्रल नज़रिए से देखें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि क्वांटम फिजिक्स के सख्त नियम हमारी टाइमलाइन को किसी भी तरह की छेड़छाड़ से एकदम सेफ रखते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समेटते हैं। शुरुआती आकाशगंगाओं के बीज बोने वाले ब्लैक होल से लेकर समय के बहाव को प्रोटेक्ट करने वाले इस हार्डकोर क्वांटम मैथ तक, हमारे ब्रह्मांड की जटिलता सच में हैरान कर देने वाली है। लेकिन एक सवाल जो पीछे छूट जाता है वो ये है कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स आगे किन नई सैद्धांतिक हदों को पार करेंगे? कौन सी ऐसी छिपी हुई सच्चाइयां हैं जो अभी बेनकाब होने का इंतजार कर रही हैं? सोचने वाली बात है ना।